बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बंगाल में इस वक्त बड़ी तैयारी कर रही है। बंगाल चुनाव को लेकर बंगाल में क्या आरजेडी इस बार चुनाव लड़ेगी, इस पर भी हम आपको बातें बताएंगे। देखिए, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल्टी विधानसभा है, जहां पर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता नंदकिशोर यादव ने वहां पर बैठक किया और इस बैठक में चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ था। महागठबंधन इस बार मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गई और आरजेडी 25 सीटों पर, जबकि 2020 में आरजेडी जो है 75 सीटें जीती थी। तो अब बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई, लेकिन अब बंगाल की बारी है। बंगाल में चुनाव होना है, आरजेडी भी तैयार है, उधर ममता बनर्जी की भी पार्टी तैयार है, इधर बीजेपी जो कहा जाता है सालों भर चुनावी मोड में रहती है, सालों भर, यानी कि बीजेपी सालों भर चुनाव को लेकर काम करती है। अब बंगाल चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टी है वह अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। आरजेडी बिहार की रीजनल पार्टी है, लेकिन एक दौर था जब आरजेडी के विधायक बंगाल में भी हुए हैं, यानी कि महागठबंधन के तरफ से। तो देखिए, इस बार 2026 के बंगाल चुनाव में क्या तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बंगाल चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। तेजस्वी यादव के पार्टी के जो नेता हैं, आसनसोल के कुल्टी विधानसभा में जिस तरीके से वहां पर बैठक हुई, चर्चा हुआ, नंदकिशोर यादव जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरी बैठक हुई और इस बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर जो बातें हुई है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव आने से पहले आरजेडी की यह बैठक इस बात का संकेत दे रही है कि आरजेडी भी बंगाल में चुनाव लड़ने की सोच रही है। और आसनसोल जो है वह कहा जाता है कि वहां पर हिंदी भाषी जो है वह ज़्यादातर है। आप यह भी कह सकते हैं कि बिहार के लोगों की संख्या आसनसोल जो लोकसभा अंतर्गत जितने विधानसभा हैं वहां पर 9 विधानसभा आते हैं। आसनसोल लोकसभा अंतर्गत 9 विधानसभा है और वहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और खास करके बिहार के लोग वहां पर ज़्यादा हैं। तो क्या आसनसोल लोकसभा अंतर्गत जो 9 विधानसभा है वहां पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी? बड़ा सवाल यह है। आरजेडी के तरफ से बैठक हुई, तो इस बैठक में क्या बातें हुई है? देखिए, बातें हुआ बीजेपी को लेकर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वह बंगाल में चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं और आरजेडी भी 2026 में बंगाल की सुगबुगाहट जो है, चुनाव को लेकर जो गतिविधि है, जो सरगर्मी है, उसमें आरजेडी भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो आरजेडी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं। अभी भी इस बात को आप नोट कीजिएगा कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले करोड़ों लोग बंगाल में हैं। एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बंगाल जाते थे और उनके चाहने वालों की इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ उमड़ती थी। चुनाव के वक्त भाषण देने जाते थे, रैलियां संबोधित करते थे। तो आरजेडी क्या
इस बार 2026 के चुनाव में बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है ममता बनर्जी के साथ, या फिर आरजेडी जो है वहां पर तैयारी जो हो रही है, बैठक हुई है, तो इस बैठक के पीछे की वजह क्या है? देखिए, बंगाल में चुनाव है, ज़्यादा वक्त नहीं है, 2026 में ही चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर बंगाल की जो सरगर्मी है वह काफ़ी तेज है और तेजस्वी यादव के हाँ का इंतज़ार बंगाल के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, वह भी कर रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आरजेडी को बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।